हेलो स्टूडेंट्स। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डीएल कॉन्फ़िगरेशन सिस्टम। ठीक है, तो इसके पहले जो हमने बताया था आपको ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के बारे में एकदम अच्छे से बता दिया था कि ग्लूकोज को किस तरीके से हम देखते हैं, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म उसका। ठीक है, इसमें हम ये डिस्कशन करेंगे कि उसका नेमिंग किस तरीके से रहेगा, या तो डी होता है या तो एल होता है। जैसे आपने हेलोजन डेरिवेटिव में पढ़ा था, वहां पे आरएस था, तो आपको बताया था कि जब हम बायोमोलिक्यूल्स में ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को पढ़ते हैं तो इसमें ये एक चीज फिक्स होता है कि हाइड्रोजन और ओएच से ही बनेगा आपका कायरल सेंटर। ठीक है, और उसमें क्या होता है, कोई भी ग्रुप आ सकता है, सीएल आ सकता है, बीआर आ सकता है, आयोडीन आ सकता है, कोई भी आ सकता है। लेकिन बायोमोलिक्यूल्स में क्या होता है ना कि हाइड एच और ओ एच ही रहेंगे। ठीक है ना, मतलब ये फिक्स है, एक जगह पे ये रहता ही आपका। तो इससे क्या होता है कि ये जो है आपका बायोमोलिक्यूल्स, इसमें हम डीएल नोमेनक्लेचर करते हैं। पूरे बायोमोलिक्यूल्स में डीएल नोमेनक्लेचर करेंगे, जहां पर भी आपका कार्बन कायरल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं डीएल। तो डीएल आपको पता ही होगा कि अगर आपने लाइट को सेंड किया और लाइट अगर आपका रोटेट हो गया क्लॉकवाइज तो उसको हम बोल देते हैं डी। और अगर आपने लाइट को रोटेट मतलब सेंड किया और लाइट रोटेट हो गया आपका एंटी क्लॉकवाइज तो उसको बोल देंगे एल। ठीक है, और कुछ याद रखना नहीं है, डी का मतलब राइट, एल का मतलब लेफ्ट। एल का मतलब पता है ना लेफ्ट, तो डी का मतलब क्या हो जाएगा आपका राइट। ठीक है, तो लाइट अगर राइट साइड से रोटेट हो गई तो डी, अगर लेफ्ट साइड से रोटेट हो गई तो एल, लेफ्ट साइड से रोटेट हो गई तो एल बोलते हैं उसको। ठीक है, तो आप देखते हैं कि किस तरीके से हमें ये पता चलेगा कि कौन सा स्ट्रक्चर डी होता है, कौन सा स्ट्रक्चर एल होता है। तो आइए, डीएल कॉन्फ़िगरेशन सिस्टम। ड्यू टू इट्स डेक्स्ट्रो रोटेशन ग्लूकोज इज आल्सो कॉल्ड डेक्स्ट्रोज। ठीक है, तो डेक्स्ट्रो रोटेशन मतलब डी नेचर होने के कारण इसको हम क्या बोल देते हैं, डेक्स्ट्रोज ही बोलते हैं। और जो हम प्रीफिक्स लगाएंगे, देखो इसको प्रीफिक्स में लगाना है, सफिक्स और प्रीफिक्स, तो कहां लगाना है आपको, तो प्रीफिक्स में लगाना है। in the name of a compound indicates relative configuration of a stereoisomers। तो इसके कारण क्या हो जाता है, रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन बताता है ये आपको। जैसे देखो एक एग्जांपल लेके करते हैं। तो ये जो स्ट्रक्चर है, देखो इसमें कायरल सेंटर पहले देख लेते हैं। एक कायरल सेंटर है और एक आपका अल्डिहाइड वाला ग्रुप है। तो इसका नाम होता है ग्लाइसर अल्डिहाइड। इसका नाम क्या होता है, ग्लाइसर अल्डिहाइड। जैसे इसके पहले जो मैंने आपको पढ़ाया था उसमें मैंने आपको बस ये बताया था, पहले ग्लूकोज बताया था। ठीक है ना, अब हम ये भी देखेंगे कि डी ग्लूकोज कैसे फॉर्मेशन होगा, एल ग्लूकोज कैसे फॉर्मेशन होगा, ये सब। ठीक है, तो सबसे पहले हमें उसका नाम पता रहता है। तो देखो इसका नाम क्या है, ग्लाइसर अल्डिहाइड। और इसमें कार्बन टोटल कितने हैं, 3 कार्बन है। देखो एक, ये 2 और ये 3। और कायरल सेंटर कितना है, 1। समझ में आया। तो अगर आपको इस तरीके से क्वेश्चन पूछता है कि 3 कार्बन होना चाहिए, एक कायरल सेंटर होना चाहिए और वो कार्बोहाइड्रेट, तो कौन सा होगा उसका नाम, ग्लाइसर अल्डिहाइड। अब डी क्यों बोलते हैं उसको, देखो इसको आपको क्या करना है, कितने भी कायरल सेंटर रहेंगे उसको नहीं देखना है। जैसे ग्लूकोज में आपके पास 4 थे, इसमें कितना है, एक है, तो एक है तो बस एक ही को देखना है। लेकिन अगर आपके पास 4 होते हैं, 5 होते हैं, 6 होते हैं, कितने भी होते हैं, तो उसमें क्या करना है आपको, एकदम लास्ट वाला कायरल सेंटर देखना है, लास्ट वाला। जैसे सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ था ग्लूकोज में, तो आपको फिफ्थ वाले को देखना है। किसी में समझ लो सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ, इतना आपका कायरल सेंटर है, तो आप किसको चेक करोगे, सेवेंथ वाले को। ठीक है, यहाँ पे एक ही है तो एक ही को चेक करेंगे, टेंशन ही नहीं है। ठीक है ना, तो किसको चेक करना है, एकदम लास्ट वाले कायरल सेंटर को। यहाँ पे एक ही है आपका ये वाला, तो ये है आपका कायरल सेंटर, उसको मैं एकदम डॉट कर देता हूँ अच्छे से। ठीक है, अब ये जो है आपका कायरल सेंटर, इसके राइट साइड में देखना है क्या प्रेजेंट है, OH। अगर राइट में OH प्रेजेंट है तो इसको क्या बोल देते हैं, डी। समझा, इसे क्या बोल देते हैं, डी। और डी को ही हम क्या लिख देते हैं, पॉजिटिव, फिर ग्लाइसर अल्डिहाइड। आप डी ग्लाइसर अल्डिहाइड भी लिख सकते हो, लेकिन डी के साथ जो हम क्या लिख देते हैं, पॉजिटिव, क्योंकि इसका नेट रोटेशन पॉजिटिव साइड आता है। ये आपको बताया भी मैंने कि अगर आपका लाइट क्लॉकवाइज साइड से रोटेट कर गया तो आप क्या बोलोगे इसको, डी। और डी का रोटेशन जो है पॉजिटिव है, इसलिए हम यहाँ पे पॉजिटिव करके भी इसको दिखा देते हैं। समझ में आया। तो अगर आपको बोलेगा डीएल कॉन्फ़िगरेशन बताओ, तो क्या करना है आपको, जितने भी कायरल सेंटर रहेंगे उसको देख लो, एकदम लास्ट वाले कायरल कार्बन को देखो आप। और उसके राइट में अगर OH है तो डी, उसके लेफ्ट में OH है तो एल। जैसे इसको देखो, तो ये भी देखो 3 कार्बन का ही है और इसके लेफ्ट में OH है, ये देखो OH कहाँ है, लेफ्ट में, तो लेफ्ट में तो क्या लिख दोगे, एल। ठीक है, और लाइट का रोटेशन कैसा हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज, तो यहाँ पे डाल दिया नेगेटिव साइड। और इसका नाम क्या होता है, 3 कार्बन के लिए ग्लाइसर अल्डिहाइड। ठीक है, और देखो एक टर्म हमने इस्तेमाल किया था ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में, इनैंसियोमर्स, डायस्टेरियोमर्स, याद आ रहा होगा। एक और था आपका मेसोमर्स। तो इनैंसियोमर्स में आपको क्या बताया था कि एक दूसरे का अगर वो मिरर इमेज का फॉर्मेशन होता है तो उसको हम क्या बोल देते हैं, इनैंसियोमर्स। ठीक है, जैसे इसको देखो आप, तो इस यहाँ पे अगर मैं मिरर लगा दूंगा तो ये बन जाएगा आपका। ठीक है ना, तो ये और ये दोनों कैसे आपस में मिरर इमेज है, इसलिए हम इसको क्या बोल देते हैं, इनैंसियोमर्स ऑफ ग्लाइसर अल्डिहाइड। ठीक है, अगर आप ग्लूकोज का बनाओगे तो ग्लूकोज का एकदम मिरर इमेज बना देना है। तो डी ग्लूकोज समझ लो है,
उसका आपने मिरर इमेज फॉर्मेशन कर दिया तो क्या बन जाएगा आपका एल ग्लूकोज बन जाएगा। और अगर आपको नेमिंग पूछेगा कि कौन सा डी है कौन सा एल है, तो लास्ट वाले कार्बन कार्बन को देखना है, उसके OH को देखना है, OH अगर राइट में आता है तो डी, OH अगर लेफ्ट में आता है तो एल। बस इतना ही है आपका डी और एल नेमिंग, सिंपल एकदम, RS से भी सिंपल है। और इनैंसोमर्स बोलेगा ड्रॉ द इनैंसोमर्स, तो कुछ नहीं, आपने जो स्ट्रक्चर बोला है उसको बना लो और उसका मिरर इमेज बना लो। तो इसका मिरर इमेज दिख भी रहा है आपको, OH इधर है तो OH कहाँ चला गया आपका लेफ्ट में चला गया, और H लेफ्ट में था तो अब क्या जाएगा राइट में आ जाएगा। तो दोनों आपस में एक दूसरे के मिरर इमेज है, ठीक है। तो इस तरीके से रहेगा आपका इनैंसोमर्स, आ समझो। तो ये था आपका पूरा डीएल नेमिंग। तो इसके ऊपर 2-3 क्वेश्चन है, आप उसको ट्राई कर सकते हो, ठीक है ना।